नमस्कार। उत्तर माघी प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अवधेश। उत्तर माघी प्रदेश में आज हम बात करेंगे उन जुलूसों की जिनमें सामाजिक जिम्मेदारियों का शामियाना निकाल कर रख दिया गया। आज हम बात करेंगे मुहर्रम के नाम पर की गई उन चंद लोगों की मनमानियों की जिन्होंने ना जाने कितने लोगों की जिंदगी से मजाक कर डाला। आज हम बात करेंगे कोविड प्रोटोकॉल की जिसका पालन करवाने में धर्मगुरु बार बार फेल हो रहे हैं। कानपुर, जौनपुर और चंदौली से जो तस्वीरें सामने आई वो बताती हैं कि सामाजिक जिम्मेदारियों के एहसास से कुछ लोगों की दूरी पूरे समाज पर भारी पड़ती है, पूरे देश पर भारी पड़ती है। सवाल सीधा सा यही है कि क्या धर्म के धुरंधर अपनी जिम्मेदारी इस कोविड काल में नहीं निभा पा रहे हैं? धर्म को लेकर जो निर्देश उनके जनता के बीच जाते हैं क्या वो सही से नहीं दे पा रहे हैं? उत्तर मध्य प्रदेश। मुहर्रम के नाम पर कानून से मजाक, कानपुर से लेकर जौनपुर तक जमकर मनमानी, मनाही के बाद भी निकाले गए जुलूस। कानपुर में हुड़दंग, जौनपुर में झड़प। क्यों किया गया कोविड प्रोटोकॉल से मजाक? सोशल डिस्टेंसिंग से खिलवाड़ क्यों? सामाजिक जिम्मेदारी निभाने में फेल हो गए मौलाना। नियम नहीं मानेंगे, सिस्टम से ठानेंगे। उत्तर माघी प्रदेश। तो सवाल सीधा से यही है कि जिस दौर में अपनी अपनी मान्यताओं और त्योहारों को लेकर जिम्मेदारियों को ऊपर रखा जा रहा है, उस दौर में जब ये तस्वीरें सामने आती हैं तो सवाल उठते हैं उन निर्देश देने वालों पर जिनके निर्देश से बहुत कुछ निर्धारित होता है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाजी मोहम्मद सलीम साहब मौलाना हैं, कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौलाना कल्बे अब्बास साहब जुड़ गए हैं प्रयागराज से। स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हिंदू महासभा। महंत बालक दास जी हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं और सुमैया राणा जी सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप भी जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और हाजी मोहम्मद सलीस जी, सबसे पहले हम आपके पास आते हैं। जिस तरीके से ताज़िया निकलनी थी, मुहर्रम का जुलूस निकलना था, उसमें आप जैसे तमाम प्रबुद्ध लोगों ने ये अपील की थी कि कोविड प्रोटोकॉल को ऊपर रखा जाए, नियमों को माना जाए, क्योंकि जान है तो जहान है। लेकिन जो तस्वीर कानपुर में बनी, जौनपुर में बनी, चंदौली में बनी, क्या ये माना जाए कि वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो धर्मगुरु हैं, वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभा पाए, लोगों को नहीं समझा पाए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, कानून का इम्प्लीमेंटेशन हुकूमत वक्त किया करती है। हम अपील कर सकते हैं ताज़ियादारी के लिए जो हम लोगों ने तय किया था कानपुर में बैठकर जिला इंतज़ामिया के साथ, उसमें क्लियर ये था कि हम लोग किसी भी किस्म का सामूहिक ऐसा कार्यक्रम नहीं करेंगे जिससे कोविड-19 में परेशानियों का इजाफा हो। लिहाजा इसकी एक अपील जारी कर दी गई। अब रह गया ये क्योंकि लोगों के ऊपर अकीदत का एक वो सवाल रहता है, तो अब उसमें जिन लोगों ने उसका उल्लंघन किया उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, समझे। ये कानून का काम है। और ये कहना कि लोगों ने धर्मगुरुओं की मानी नहीं, देखिए, मान तो आदमी जब कानून की नहीं मानता है। और ये बात आती है कि हेलो जी जी, सुन पा रहे हैं हम मौलाना साहब। हेलो मौलाना साहब, सुन पा रहे हैं हम आपको। हाँ, जब ये बात आती है, जब ये बात आती है कि साहब 302 कत्ल की सज़ा है और सज़ा के बावजूद लोग कत्ल कर रहे हैं, तो इसमें कोई बात नहीं है। तो आदमी की प्रवृत्ति में है कि वो जो है अपनी इच्छा अनुसार चाहता है कि हम देश को चलाएं, समाज को चलाएं। लेकिन जो लोग जिम्मेदार लोग हैं वो इस बात को महसूस करते हैं कि धर्मगुरु, अगर धर्मगुरुओं की भूमिका इस वक्त बहुत बड़ी, क्योंकि तमाम त्योहार आए, हम रामनवमी की बात कर लें, गुड फ्राइडे की बात कर लें, हम बकरीद की बात कर लें, आज ओणम मनाया जा रहा है पूरे देश में। क्या कई मौकों पर ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि धर्मगुरुओं की लोग सुन नहीं पा रहे या धर्मगुरु उनको समझा नहीं पा रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखो अवधेश जी की जिस प्रकार से कोविड-19 को दृष्टि में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, जिस प्रकार से नवरात्रि में सनातन धर्मियों ने, हिंदुओं ने, बिल्कुल कहीं आपने नहीं देखा होगा कि जागरण का आयोजन हुआ।
उन्होंने पूरी तरह से जो सरकार के आदेश थे उसका पालन किया। आपने नहीं देखा कि जबरदस्ती किसी भी हिंदू संस्था ने कहा कि हम अमरनाथ यात्रा पे हम जरूर जाएंगे, किसी ने नहीं कहा, क्योंकि ये मानव हित में अभी नहीं है। किसी ने नहीं कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा क्यों रोक दी गई है। सवाल इस बात का है कि हम हर त्यौहार जो हिंदू सनातन धर्मी है उस चीज़ को समझ रहा है, क्योंकि ये कोविड-19 ऐसा नहीं जाति और धर्म देख करके नहीं पकड़ता है और जाति धर्म देख करके वो नहीं वो करेगा। ये मानव समाज के लिए है, पूरे ये देश के लिए है, ये लोगों के लिए है। अगर किसी को एक हो जाता है तो उसके जीवन संकट में पड़ जाता है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक राष्ट्रभक्त होने के नाते, एक देश के सामान्य नागरिक होने के नाते कि जो सरकार की गाइडलाइन तैयार हो रही है उस गाइडलाइन पे हम चले। और हमारी सिर्फ अपनी चिंता नहीं होनी चाहिए, हमारे अनुसार हमारे जो पड़ोसी है, हमारे जो घर के लोग हैं, उनकी भी चिंता जिसको होगी, बिल्कुल सभी की चिंता करें, सभी की खैरियत चाहे, यही धर्म का यहाँ पे देखें मंत्र भी है। मौलाना कल्बे अब्बास साहब, जिस तरीके से मोहम्मद सलीस जी ने कहा, मौलाना जी ने, कि हम लोगों ने समझाया तो लोगों ने, और अगर लोगों ने नहीं माना तो वो कानून की बात है, लेकिन अगर लोग आप लोगों का कहना न माने तो और गंभीर स्थितियां हैं। क्या स्थितियां इसलिए पैदा हुई क्योंकि कुछ बड़े राजनीतिज्ञों ने और कुछ धर्मगुरुओं ने भी बीते कुछ त्योहारों में अपनी हठधर्मिता दिखा दी थी कि हम सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमें बाजार खुले चाहिए। क्या कुछ लोगों की वजह से व्यवस्था बिगड़ जाती है? लाइट आंख पे लग रहा है जी। सबसे पहले मैं सन 61 हिजरी 10 मुहर्रम को जो एक आतंकवादी दुर्घटना घटी थी ज़मीन करबला पे, उसमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को शहीद कर दिया गया था, उसका मैं पुरसा पूरे आलम इंसानियत को पेश कर रहा हूँ। और कल 10 मुहर्रम को सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उस अज़ीम हस्ती को याद किया गया जिसको इमाम हुसैन कहा जाता है। मैं ये बात आप चैनल के ज़रिए से मैं ये बताना चाहूँगा कि याद रखें, कोई भी धर्मगुरु हो, हमारे हिंदू धर्मगुरु भी बैठे हुए हैं, कोई भी धर्मगुरु हो, वो सीएम और पीएम नहीं होता है कि वो डंडे या पावर के ज़ोर पर अपने कानून को मनवा ले। और मौलाना हजरात भी, आज मैं इलाहाबाद से ये बहुत ही वाज़े तरीके से अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब हमारी मीटिंग इलाहाबाद के डीएम साहब के साथ हुई और एसएसपी इलाहाबाद के साथ हुई, उस मीटिंग में हमने भरपूर सपोर्ट किया है। और आज देखें कि हिंदुस्तान में जहां पर खुसूसी तौर पर इलाहाबाद में 10 लाख का बड़ा ताज़िया निकलता था, 10 लाख क्राउड होता था, और ये रिकॉर्ड आप उठा के देख लीजिए, आज़ादी से पहले से लेकर आज तक ये ताज़िया हमारे मुश्तरका, जिसमें हिंदू मुसलमान शिया सुन्नी सब शरीक होते थे, वो ताज़िया नहीं उठाया गया। मगर ये भी समझ लीजिए कि ये ताज़िया जो होता है, जैसे हम अपने घर से एक लाश को लेकर जाते हैं और रोते हुए तड़पते हुए जाते हैं, और जब तक लाश को दफन न कर लें हम घर में खाना नहीं खाते जी। मगर ये धर्म गुरुओं की ही कोशिश थी, मेहनत थी, दे वर ट्राइंग देयर बेस्ट टू कन्वे द एक्चुअल मैसेज ऑफ गवर्नमेंट, और हम लोगों ने जितना कोशिश कर सकते थे किया। और इसी वजह से हिंदुस्तान में आप देखें कि क्राउड कहीं नहीं हुआ। अगर छोटी मोटी कहीं कोई घटना होती है तो उसको एक इशू नहीं बनाना चाहिए। मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ, देखिए इमाम हुसैन एक ऐसी अजीम हस्ती, ही इज़ द ग्रेट लीडर ऑफ ह्यूमैनिटी एंड पीस, जिसको हिंदू भाई मुसलमान से ज़्यादा याद करते हैं। और मैं ये जुमला एक नेशनल चैनल पे कह रहा हूँ, हिंदू भाई मुसलमान से ज़्यादा इमाम हुसैन से अकीदत रखते हैं। और कहिए मैं आपको एक वीडियो फॉरवर्ड कर दूं जिसमें इसी 10 मुहर्रम को हिंदू भाइयों का एक ताज़िया निकला, जिसमें ओनली सिर्फ हिंदू भाई हैं, और उस ताज़िए में सिर्फ हिंदू भाई हैं, और उस ताज़िए का एहतराम करते हैं, ज़मीन पे झुकते हैं, रोते हैं, बिलबिलाते हैं। तस्वीर हमने तो इन तमाम चीजों को दिखाई देखते हुए है। कानपुर से भी ऐसी हिंदुस्तान तस्वीरें आई जहां पर एक गांव है जहां पर ताजिया निकाला जाता है, वो पूरे हिंदू परिवार हैं। इससे बिल्कुल, इसमें किसी सबूत की जरूरत भी नहीं है कि हमारे यहाँ कैसा सौहार्द है। लेकिन सुमैया राणा जी, मैं यही कहना चाहता हूँ, बिल्कुल ये सौहार्द का विषय है, इशू बिल्कुल नहीं हम बना रहे। सुमैया राणा जी, सवाल ये है कि इस वक्त जो दोनों हमारे मौलाना साहब हैं, उन्होंने कहा कि जब जान का मसला आ जाए, जब देश को बचाने का मसला आ जाए तो हम कानून के साथ हैं, नियम के साथ हैं, हमने लोगों को समझाया। फिर ये कौन लोग हैं जो नहीं समझने को तैयार हैं, इशू नहीं बना रहे, बस ये जिम्मेदारियों का एहसास करवाने की कोशिश है कि जौनपुर में हालात कानून व्यवस्था को संभालने के बन गए हैं, कानपुर में हुड़दंग हुई और चंदौली में बहुत विकट स्थितियां बनी।
देखिए अवधेश जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आई है इस पूरे कन्वर्सेशन में, जितनी देर से मैं आपके साथ जुड़ी हूँ, कि एक तो चक्रपाणी जी से शायद इससे पहले बात हो रही थी, उन्होंने इस बात को माना कि कोरोना का किसी धर्म विशेष से कोई ताल्लुक नहीं है, ना फैलाने में ना रोकने में। तो मैं इस बात की मुबारकबाद दूंगी कि हिंदू महासभा को कम से कम ये समझ में तो आया कि जिस तरह इन्होंने मरकज़ को बदनाम किया था और मुसलमानों को कोरोना से जोड़ दिया था, कम से कम वो धुंध साफ हुई। दूसरी चीज़ में जो हमारे उलमा कराम यहाँ पर बैठ कर के जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल शुरू दिन से हमारी कौम के लोग, हमारे उलमा जो हैं वो इस चीज़ की तायद कर रहे हैं कि जो भी गाइडलाइंस होंगी उनको पूरी की जाएंगी। लेकिन मैं एक सवाल करना चाहती हूँ एबीपी गंगा के माध्यम से कि मुहर्रम हो या बकरीद हो या ईद हो, ये ऐसे मरहले हैं जिनको टाला नहीं जा सकता, जिनको किन्हीं और तारीखों में नहीं किया जा सकता था, लेकिन उस पर इतनी पाबंदी। भूमि पूजन तो टाला जा सकता था, उस वक्त कोई पाबंदी नहीं थी। जब मुल्क पर कुर्बान होने की बात होगी, हम अपने जज्बात, अपना सब कुछ कुर्बान करते आए हैं और करते आएंगे, लेकिन आप ये समझिए कि जिस तरीके से ईद भी नहीं टाली जा सकती थी, बकरीद भी नहीं टाली जा सकती थी, ओणम भी नहीं टाला जा सकता जो आज है। ईद पर किस तरीके से सौहार्द और जिम्मेदारी निभाई गई, पूरे देश ने तारीफ की। मैं यही बोल रही हूँ, लेकिन जो चीजें टाली जा सकती थी गवर्नमेंट उनको नहीं टाल रही है, अपनी हठधर्मी से करती आई है और करेगी। हमसे हर बात की उम्मीद रखी जाती है कि हम सब कुछ करें, और हम कर रहे हैं, हमें खुशी है इस बात की, क्योंकि हमको ये सीख मिली है अपने दीन से कि हम जहाँ रहते हैं यहाँ पे सरकार कहाँ से आगे बात हो रही है। जिन लोगों ने कानून को तोड़ा कोविड-19 में, उसकी बात हो रही है। आप सरकार पे आ गई, आप राजनीति की बात कर रही हैं। 22 करोड़ जिस देश में मुसलमान रहते हो, वहाँ पर अगर छोटी मोटी कुछ चीजें हो जाती हैं, आप उस पर डिबेट बिठाते हैं कि वहाँ पर उल्लंघन हुआ है, और आपने उसकी शाबाशी नहीं दी कि हिंदुस्तान में एक जगह है जिसको लखनऊ कहते हैं, जो ईरान मालूम देता था हर मुहर्रम में, वहाँ पर किस तरीके से लोगों के साथ बर्बरता की गई है, किस तरीके से तारीफ हुई है ईद पर, जिस तरीके का पैगाम पेश किया गया, खुलकर तारीफ हुई है। वो अलग बात है, आपकी ये दिक्कत हो सकती है कि आपको तस्वीरें दिखे नहीं, लेकिन चक्रपाणी जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। चक्रपाणी जी सवाल उठा रही हैं सुमैया जी कि हिंदू महासभा की आंख आज खुली है क्या? फातिमा पर एफआईआर क्यों की गई, मैं पूछना चाहती हूँ गवर्नमेंट से। नहीं, सीएम योगी जी से एक महिला पे एफआईआर मातम करने पे। सुमैया जी 2 मिनट, गमी में और गम का आप सबब बन रहे हैं। सुमैया जी 2 मिनट मैं बोल, अरे मुझे बोलने दीजिए। सुमैया जी देखिए, सबसे पहली बात कि आप तो बात हो रही कि जिन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के पालन को तोड़ा है, जो सरकार के आदेश मानवता हित में है, उसको तोड़ने का काम हो रहा है, उसकी बात हो रही, तो आप सीधे सरकार पे चली गई। आप अयोध्या की राम जन्मभूमि रोकने की बात करने लगी, जबकि वहां भी अगर भूमि पूजन हुआ तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हुआ। तो आपको परेशानी राम मंदिर से हो गई। आप हिंदू महासभा कर रही, मैंने उन मरकज के लोगों को किया जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जियां उड़ाई थी, उसकी बात हो रही, उस पे तो अभी भी हम अडिग हैं। सवाल इस बात का क्या और जिनको कोर्ट ने बरी कर दिया, जिनको कोर्ट ने बरी कर दिया और ये साबित हो गया कि आप लोग गलत इल्जाम लगा रहे थे पूरे मीडिया में बैठ करके, और आप लोगों ने नफरत फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए इस वक्त। सुमैया जी, नफरत तो आप फैला रही हो। एक तरफ आप बोलते हैं कि धर्म से मजहब से मामला नहीं है कोई कोरोना का, और उसके बाद आप लोगों ने शुरू दिन से कोरोना को मुसलमानों के साथ जोड़ा था। आप हिंदू इसको मैं क्या मानूं? आप सरकार बैठ करके बोल रहे हैं, जब अपनी बारी आई तो आप बोल रहे हैं कि धर्म से कोई ताल्लुक और नहीं। आप सरकार की बातें कर रही हैं, आप सरकार पे सीधे जा रही हैं, आप अयोध्या जी पे जा रही हैं। आप अयोध्या नहीं चाहती कि राम मंदिर बने, आप नफरत की आप सरकारी नुमाइंदे हैं। आप हिंदू महासभा की बात करिए, आप सरकारी नुमाइंदे नहीं हैं। आपको हजम नहीं हो रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ठीक है सर, राम मंदिर पर डिबेट नहीं, सवाल सामाजिक जिम्मेदारियों को लेकर महंत बालक दास जी, आप उसको प्रश्नवाचक बात ये है, किसी को टारगेट करने की बात नहीं, सवाल ये है। एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं। जी कल बास जी आते हैं, बालक दास जी के पास अभी नहीं जा पाए हैं। जौनपुर, चंदौली, कानपुर 3 उदाहरण आए हैं बालक दास जी। ये जो 3 उदाहरण है, ये तो सामाजिक जिम्मेदारियों के हैं। क्या इसको हमको धर्म में ले जाकर डिबेट को फंसाना चाहिए? ये सवाल है सीधा सा कि जो लोग सामाजिक जिम्मेदारियों का एहसास नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो किसी परंपरा के नाम पर, किसी मान्यता के नाम पर, खुदा के नाम पर, किसी के भी नाम पर अगर कानून को तोड़ रहे हैं, अपनी जान के साथ लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं, तो फिर सिर्फ रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? केवल सरकार की, केवल कानून की है क्या? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात है कि धर्मगुरुओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है,
और हमारे स्वामी चक्रपाणी जी ने बाकायदा शुरू में बताया भी कि हमने सारे हमारे त्यौहार पढ़े, चाहे वो राम जन्मभूमि का हो मुद्दा, चाहे हर चीज़ में हमने बड़े निभाया है और बड़े ढंग से शांतिपूर्वक ढंग से काम किया है। और जहाँ तक हमारे जो सिया धर्मगुरु हैं, उन्होंने बड़ी भी अच्छी बातें कही कि इस प्रकार से जो पालन किया गया है, चाहे ईद हो चाहे छू, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बीच बीच में ऐसी जो घटनाएं हो जा रही हैं, आपने देखा होगा कि ये शुरू में भी एक बार ऐसी भीड़ बहुत भयानक निकल गई थी जिस समय लॉकडाउन चल रहा था, उस समय भी बहुत तगड़ी भीड़ हो गई, तो उसमें काफ़ी जो है पुलिस से मारपीट हुई थी। मुझे ये नहीं लगता है कि हर चीज़ को सियासत से जोड़ने की जरूरत नहीं होती है। और जैसा उन्होंने कहा कि वास्तव में यह रोग है और रोग किसी धर्म और जाति के नाम से नहीं होता है, ऐसी स्थिति में समझने की ज़रूरत है। या तो कुछ धर्मगुरु इनके ऐसे हैं जो कि भड़काने का काम अंदर अंदर कर रहे हैं पब्लिक को, और कुछ जैसे हमारे ये जो सामने हमारे धर्मगुरु बैठे हैं मुस्लिम धर्मगुरु, वास्तव में उन दोनों ने बड़ी अच्छी समझदारी की बात करी जहां तक। और जो बहन जी हैं वो तो एक तरह से राजनीति लिया करके और भड़काने का राजनीति नहीं आनी चाहिए। हाजी मोहम्मद सलीस जी, एक छोटा सा आपसे रिएक्शन चाहेंगे। जो बात बालक दास जी ने उठाई है कि आप जैसे जिम्मेदार प्रबुद्ध लोग जो समाज को एक अच्छी दिशा देते हैं, हाजी साहब, क्या कुछ ऐसे लोग हैं जो छिपे तौर पर बदमाशी कर जाते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल सही बात है, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। कुछ लोगों का डबल कैरेक्टर होता है जो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, और इस किस्म के ही धर्मगुरुओं की वजह से धर्म का उद्देश्य है कि मनुष्य अपने भाग पर संतुष्ट और दूसरे के अधिकार का रक्षक और मृत्यु के पश्चात ईश्वर को जवाबदेही का कॉन्सेप्ट पैदा हो जाए। धर्म इंसान की सुरक्षा के लिए है, धर्म इंसान को जहमत के लिए नहीं है। कोविड-19 एक मर्द है जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन देख करके नहीं आ रहा है, वो एक बीमारी है। इससे हमारी सरकार संघर्ष कर रही है। अब सरकार की कुछ कमियों खामियों को लेकर के हम समाज की कमियों खामियों पे पर्दा डालने का काम नहीं करना चाहिए। हमें हमारी दायित्व और जिम्मेदारियों में कहीं ना कहीं हमें कमी आई है, जिसके कारण हमारे लोगों ने शानदार बात है। और सवाल यही है आज का कि ये शानदार बात किया कुछ लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रही है और क्यों वो नहीं मान रहे हैं। चर्चा हमारी इसी पर, हमारा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि हम धर्म को तोले कि किसने क्या 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 नहीं किया। बात सीधी तौर पर सामाजिक जिम्मेदारियों की है। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक से लौटेंगे तो कल्बे अब्बास साहब के पास जाएंगे। फौरन हाजिर। तो सवाल यही है कि जब पूरा देश जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ रहा है, सभी धर्मगुरु जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर वो कौन लोग हैं जो मनमानी कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? मौलाना कल्बे अब्बास साहब सभी एक मत हैं, चाहे आप हों, चाहे हिंदू धर्मगुरु हों, चाहे सुमैया जी हों, सभी ये मानते हैं कि धर्म से बीमारी का ताल्लुक नहीं, ये महामारी है, इसमें जिम्मेदार रहना है। वही सवाल जो सलीस जी से था कि आप जैसे जिम्मेदार लोगों के बीच, तमाम जिम्मेदार लोगों के बीच, क्या कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर काबू करने की जरूरत है, जो गड़बड़ कर देते हैं? जी, मैं बहुत जल्दी सिर्फ 3 बातें कहूँगा, बहुत एसेंशियल, बहुत इम्पोर्टेंट। पहली चीज़ यह है कि कोई भी धर्मगुरु किसी भी मज़हब का चाहे हो, खुसूसी तौर पर हम शिया कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, हम भीड़ के समर्थन में नहीं हैं, हम भीड़ के समर्थन में नहीं हैं। नंबर 2, दूसरी बात यह है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शासन प्रशासन 50 लोगों को या 5 लोगों को एटलीस्ट ये परमिशन दे देता कि आप अपने ताजगियों को दफन कर लीजिए, पुलिस साथ में होती, जिस तरह से इतने रक्षा सुरक्षा कर्मी लगे होते हैं, एक सीएम चलता तो उसके साथ इतना क्राउड होता है, मंत्री चलता उसके साथ इतना क्राउड होता है, तो अगर हमारे हिंदू भाई पूजा करना चाहते हैं उनको भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आप परमिशन बिल्कुल शासन को देना चाहिए। 5 आदमी की दीजिए, 10 आदमी की दीजिए। इसी तरीके से किसी भी धर्म के हों, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, आप 5 से 10, 50 तक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परमिशन दीजिए, ताकि जो उनका फेथ है, देखिए ताजियादारी, अज़ादारी, हुसैनियत को याद करना एक ज़िंदगी है। शायद हम बग़ैर खाना खाए हुए ज़िंदा रह सकते हैं, मगर बग़ैर अज़ादारी के हम ज़िंदा नहीं रह सकते। एक आखिरी बात सुन लीजिए गौर से। देखिए, एक अहम बात है, मैं ये टीवी पे कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी जगहों पे जो छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं उसको प्यार से डील करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वहां पर अवेयरनेस भी नहीं है। हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि वहां पर किसी पॉलिटिशियन ने भड़का दिया होगा, देखना होगा, किसी धर्मगुरु ने भड़का दिया होगा, ऐसा नहीं है। जागरूकता, हिंदुस्तान त्योहारों का देश है, त्योहार बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट बात है, इस पर गौर करें। ये परिस्थितियां ना बने किसी भी स्तर पर, क्या करना चाहिए इसके लिए? बिल्कुल
ऐसे ही सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमें सबको मालूम ही हो गया है ऑलमोस्ट कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज़र इसको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लेना है। सबसे पहला काम तो ये कि गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने चाहिए और उसके बाद लिमिट्स बांध देनी चाहिए। और कि इतना, क्योंकि पूरी तरीके से देखिए धर्म सब जानते हैं कि जो भावनाएं होती हैं, जो हमारी भावनाएं जुड़ी हैं धर्म से, हम उसको बिल्कुल निल तो नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं। तो जो अभी अब्बास साहब ने बोला बिल्कुल सही है कि आप कम से कम कुछ लोगों को इजाज़त देते कि सिक्योरिटी के बीच में जाकर और उसको दफन कर दें ताज़िए को। इसी तरह हर उसमें मसले का हल निकाला जा सकता है, चाहे वो मूर्ति विसर्जन हो या दशहरा आ रहा है वो हो, दिवाली हो, मुहर्रम तो चलिए निकल ही गया, यहाँ पर तो लोगों के खिलाफ मुकदमे हुए। मुझे नहीं लगता, कहीं कहीं पर ये भी समझना चाहिए गवर्नमेंट को उससे उठ करके कि भावनाएं जुड़ी हैं धर्म के साथ। ये भी एक अहम बात है। और सबसे पहली चीज है कि जब हम मान चुके हैं कि कोविड हमारा हिस्सा बन गया है तो हमको अवेयरनेस, प्रशासन या सरकार डील नहीं कर पा रही है। देखिए ये भी बहुत जरूरी है कि जिनके ऊपर मुकदमे हैं, मुकदमे सुन रहा था हटाए जाएं, मैं कलवे क्रिमिनल्स। जी एक मिनट, कलवे आज़ाद जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं और अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे चाहे गणेश जी का विसर्जन हो या हमारे हिंदू सनातन धर्म के जो त्यौहार है उसमें भी काफ़ी पूरी तरह रोक लगा दी गई है। तो कहीं ना कहीं देखिए धर्म जगत से ही और धार्मिक कार्यों से लोगों की आत्मविश्वास बढ़ता है, लोगों की वो बिना धर्म के कार्य किए कोई भी रह नहीं सकता है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें सरकार को गाइडलाइन तैयार करना चाहिए कि हो ठीक है कि एक सीमित दायरे में करो, लेकिन उसको बिल्कुल रोकना, हमारे मूर्ति विसर्जन या कोई भी और हिंदू के जो चीज़ें हैं, चाहे इनके भी जो चीज़ें हैं, उसे बिल्कुल रोकना उचित हमें लगता है नहीं है। जब आप शराब बिकवा सकते हो और शराब पे इतनी भीड़ लगती है तो हमारे धार्मिक कार्यों पे क्यों हम क्यों नहीं नवरात्रि में जागरण कर सकते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम क्यों ना गणेश विसर्जन कर सकते? तो सवाल इस बात का है कि सबको धार्मिक, क्योंकि धार्मिक जब धर्म है तो ये सृष्टि है मनुष्य, क्योंकि धर्म तो लोगों में आत्मविश्वास है। बिल्कुल, और ये एक अहम बात जो सुमैया जी ने भी कही कि धर्म पूरी तरीके से नहीं हो सकता, लेकिन सामाजिक जिम्मेदारियां भी नहीं हो सकती। समाज को भी सोचना होगा, सरकार को भी सोचना होगा, प्रशासन को भी सोचना होगा और ये कोशिश करनी पड़ेगी गंभीरता से सभी को कि जो तस्वीरें आज और कल में आई हैं वो सभी मिलकर कोशिश करें कि ये तमाम चीजें है। जी बिल्कुल, सलील जी 10 सेकंड में बात पूरी कर लें, वक्त नहीं है। अवधेश जी, हाँ अवधेश जी, मेरा आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ सरकार से एक मांग है कि ये जिन नासमझ लोगों ने कानून का खिलाफ वर्जी की है, इनको एक बार क्षमा याचना करके इन मुकदमात को ख़त्म करें और समाज में ये संदेश दें। उम्मीद करते हैं कि सरकार आपकी इन बातों को जरूर गौर करेगी। शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो सवाल जिम्मेदारियों का है, सवाल महामारी से लड़ने का है और उसका एकमात्र और सीधा उपाय यही है कि खुद को बचाना होगा, दूसरों को भी बचाना होगा। उत्तर मांगी प्रदेश में फिलहाल इतना है।